आज हम बात करेंगे पोस्ट बैरिएट्रिक कंटूरिंग के ऊपर। इसका क्या मतलब है? पोस्ट बैरिएट्रिक का क्या मतलब है? बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है? वजन कम करने वाली सर्जरी क्या होती है? लाइपोसक्शन क्या है? ये तमाम चीज़ें जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती हैं एक पेशेंट में, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अक्सर औकात ये समझा जाता है कि लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपका वजन कम होता है। पहली चीज हम ये समझ लेते हैं कि लाइपोसक्शन में वजन कम नहीं होता, आपको कंटूर दिया जाता है। आपके आइडियल बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी हाइट और वेट का एज के हिसाब से कितना नॉर्मली वो किस रेंज में फॉल करता है। उस साथ कंपैरिजन में इस वक्त आपका करंट जो वेट है यानी बॉडी मास इंडेक्स है वो क्या है। अगर वो नॉर्मल रेंज में है और सर्टेन एरिया है आपके बॉडी में जहां पर चर्बी जमी हुई है, जैसे पेट के नीचे वाले हिस्से हैं, इस केस में पहला काम यह है कि आप डाइट और एक्सरसाइज से कितना उसको कम कर सकते हैं। अब अगर आप डाइट और एक्सरसाइज के बाद देखते हैं कि कुछ एरिया फिर भी रह गया, अब ये एक आइडियल पेशेंट है कि इसको हम लाइपोसक्शन करके जो रेजिस्टेंट फैट है उस टारगेट एरियाज को रिमूव कर दें और उससे आपको बॉडी में एक अच्छा कंटूर मिल जाए। अब दूसरी जानब आते हैं जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। ये उन पेशेंट्स में की जाती है जिनमें बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है। जब ये बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है तो उस केस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। पेशेंट को जॉइंट्स के प्रॉब्लम रहते हैं, पेशेंट को अपनी हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल होती है, पेशेंट डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में जो सर्जरी की जाती है उसे बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जन का काम नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर बात क्यों की जा रही है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बैरिएट्रिक सर्जरी में एक बैलून जो है वो आपके स्टमक में रख दिया जाता है, या एक ऑप्शन ये होती है कि स्टमक के साइज को छोटा कर दिया जाए, या कुछ आंतों के बाईपास प्रोसीजर हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप खुराक जो खाते हैं वो एक टाइम पे बहुत कम खुराक अब्जॉर्ब होती है और कम ही ले सकते हैं। अब रेडिकली ये सर्जरी जो है ना वेट रिड्यूस करती है, लेकिन उसके नतीजे ये निकलते हैं कि स्किन लटक जाती है, बाजू की स्किन लटक जाएगी, चेस्ट की, फीमेल में ब्रेस्ट जो है उसमें से फैट काफ़ी कम हो जाती है और स्किन उस हिसाब से वापस नहीं जा पाती और वो लटक जाती है। थाइस में ये प्रॉब्लम आ जाता है, पेट में ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब इस पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके बाद कंटूर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जन का काम आता है कि वो बॉडी कंटूरिंग सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाए। अब ये बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के जो प्रोसीजर हैं ये अकॉर्डिंग टू रीजन होते हैं। बाजू की कंटूरिंग सर्जरी को ब्रेकियोप्लास्टी बोलते हैं, पेट की कंटूरिंग सर्जरी को एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं या टमी टक कहते हैं। थाइज के लिए थाई लिफ्ट इस्तेमाल होता है, ब्रेस्ट के लिए मेस्टोपेक्सी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि साथ साथ इसकी पिक्चर जो हैं वो भी शेयर करें और आपको अंदाज़ा हो सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोसीजर एक टाइम में एक या दो कंबाइन भी हो सकते हैं या एक टाइम में एक ही हो सकता है। ये पेशेंट की जनरल हेल्थ पे डिपेंड करता है। ये देखना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो प्राइमरीली किस प्रॉब्लम के साथ आया था, क्या उसकी डायबिटीज़ ठीक हो गई है, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, तो कितना सर्जिकल ट्रॉमा जो है ये पेशेंट बर्दाश्त कर पाएगा, क्या जो हम इसको जख्म देने सर्जिकली जा रहे हैं ये हील कितनी देर में कर जाएंगे। तो सेफ्टी का जो पहलू होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसको देख के ये फैसला एक सर्जन करता है कि एक टाइम में मैं कितने बॉडी पार्ट्स को एड्रेस कर सकता हूँ। सो हम इसको अगर कंक्लूड करें तो बैरिएट्रिक सर्जरी का बिल्कुल कोई ताल्लुक कंटूरिंग के साथ नहीं है। इसी तरह लाइपोसक्शन का कोई ताल्लुक वेट लॉस के साथ नहीं है। लाइपोसक्शन इज मेंट फॉर कंटूर एबनॉर्मेलिटी। जो डाइट एक्सरसाइज के बाद रेजिस्टेंट एरिया है उसके बावजूद रेजिस्टेंट एरिया को रिमूव करना है, उसके लिए लाइपोसक्शन इस्तेमाल होगी। बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है, लाइपोसक्शन उसकी हेल्प नहीं कर सकती, वो प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं होता, वो पेशेंट होता है बैरिएट्रिक सर्जरी का।
बैरियाट्रिक सर्जन उसको ऑपरेट करता है और उसमें मैंने 2 या 3 प्रोसीजर आपको ऑलरेडी बताया। और जब वो पेशेंट अपना आइडियल बीएमआई अचीव कर लेता है तो फिर जो कंटूर के प्रॉब्लम्स रह जाते हैं उसको डील करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, जिसकी मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द बॉडी रीजन मुख्तलिफ इकसाम बताई। दोबारा उसका जिक्र कर देता हूँ, एक ब्रेकियोप्लास्टी, एक जो कि बाजुओं की कंटोरिंग है, मेस्टोपैक्सी जो ब्रेस्ट की कंटोरिंग है, एब्डोमिनोप्लास्टी जो कि पेट की कंटोरिंग है, थाई लिफ्ट जो कि थाइज की कंटूर करने को कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।